ये देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो। ये जो गेहूं होता है ना, ये गेहूं कहाँ की फसल है, कहाँ की है? ये हमारे देश का नहीं है। और जब मैंने ये देखा ना तो मैं शॉक हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरे खुद के घर पर फार्मिंग होती है, बट इन दोनों पिक्चर्स को देख के मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। दोनों गेहूं तो है, और अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं ना तो आप गलत सोच रहे हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। गेहूं भारत में नहीं हुआ करता था। गेहूं हुआ करता था इराक में, सीरिया में, टर्की में, और इंडिया में हुआ करता था बार्ले, जो कुछ गेहूं जैसा ही दिखता है। अब आप पूछेंगे दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और जैसा कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि हम गेहूं को पूजा में नहीं यूज करते, बट राइस को यूज करते हैं, और वही हमारा कल्चर है, क्योंकि गेहूं हमारे इधर हुआ ही नहीं करते थे। बट हम एक चीज जो गेहूं जैसी होती है उसको पूजा में जरूर यूज करते हैं, जो है जौ। मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जौ को बहुत बार रिचुअल्स में देखा है, और घर पे रोटियां बनती हुई देखी है वीट की। और मैं यही सोचा करता था अभी तक कि वीट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, इसीलिए इसको भोजन में इंक्लूड किया गया है। बट मैं अभी तक गलत था, क्योंकि ट्रेडिशनली जब गेहूं भारत में एंटर नहीं हुआ करता था ना, मतलब हम ट्रेड नहीं करते थे इराक सीरिया से, तब हम मिलेट्स खाते थे। मिलेट्स यानी अन्य प्रकार के अनाज। उनके ही हम विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते थे और उनको कंज्यूम करते थे, और वो हमारे लिए हेल्दी भी होती थी। अब मैंने अगर मिलेट्स बोल दिया तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मिलेट्स क्या है। मिलेट्स एक टाइप ऑफ अनाज को बोला जाता है, जैसे बाजरा हो गया, काकुम हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, सामा हो गया, और चना हो गया, और कुछ और चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। इनमें हाई फाइबर कंटेंट होता है और इजीली डाइजेस्ट भी होता है, तो ये हमारे शरीर पर भारी नहीं होता है। और ये जानकारी मुझे कब पता चल रही है? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। तो अभी तो समझ लो कि जो आप बरसों से सोच रहे थे कि सही है, क्या वो रियल में सही है? मैं आपके सामने आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ और तथ्य लेके आने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। हाँ, तो तैयार हो जाइए।